हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चाइना से अरुणाचल प्रदेश में झगड़े के बीच इंडिया ने उतारा सुखोई 30 से लेकर एक से एक घातक विमान। लो चलो वार्निंग दे रहे हम चाइना को। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में आ चुकी है। जहां पीएम मोदी की अरुणाचल यात्रा और सेला सुरंग को लेकर चीन बवाल मचा रहा, दूसरी ओर भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही। वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने आंध्र प्रदेश के बापतला जिले के अंडांकी में नेशनल हाईवे पर लैंडिंग और उड़ान भरकर एक बार फिर अपनी क्षमता और कौशल का परिचय दिया है। इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जहां देखा जा सकता है कि सुखोई 30 हॉक फाइटर्स AN-32 डॉर्नियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विमानों ने नेशनल हाईवे पर मौजूद फैसिलिटी एयर स्ट्रिप को एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की तरह इस्तेमाल किया। बताया था ना कि कैसे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। AN-32 और डॉर्नियर परिवहन विमान भी वहां उतरे और राजमार्ग पर बनाई गई इस पट्टी से उड़ान भरी। इस अभियान के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल देखने को भी मिला। अब सवाल ये है कि आखिर नेशनल हाईवे पर वायुसेना के विमान क्यों उतारे गए, ताकि इमरजेंसी में आके कर सकें। रखने के लिए और अपनी क्षमता और कौशल का परिचय देने के लिए वायुसेना लगातार इस तरह की ट्रेनिंग करती है। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे हाईवे का एक रूप है जिसे सेना के विमान को उतारने की अनुमति देने और सैन्य हवाई ठिकानों के रूप में सेवा के लिए बनाया जाता है। और तो और युद्ध में दुश्मनों के सबसे कमजोर लक्ष्य को भेदने के लिए वायुसेना के कैंप के रूप में ये काम आता है। सड़क रनवे आमतौर पर हाईवे पर 2 से 3.5 किलोमीटर लंबा बनाया जाता है ताकि विमान सड़क की चौड़ाई का पूरा इस्तेमाल कर सके। इसे बनाने के लिए हर तरह की सावधानी बरती जाती है। इसके लिए वो हिस्सा जहां विमान उतरते हैं वो बिल्कुल सीधा और समतल होना चाहिए। सड़क के नीचे की जमीन धंसने वाली नहीं होनी चाहिए और उस पर कोई ढलान भी नहीं होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो सड़क रनवे सबसे पहले नाजी जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत समय में बनाया गया था। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान सड़क रनवे को और व्यवस्थित ढंग से बनाया गया और अब तो हर देश अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए इस तरह की फैसिलिटी एयर स्ट्रिप्स को बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से चीन पाकिस्तान से भारत का विवाद चल रहा, भारतीय सेना लगातार खुद को तैयार रख रही। और ये जो वीडियो आपने देखा ये बस एक छोटा सा नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। गुड। पूरा स्टॉप होएगा भाई। हमने पहले याद है जब ये बन रही थी तब हमने रिएक्शन किया था उस न्यूज़ का। मुझे याद आ रहा है कि इस टाइप के सड़कें बना रहे हैं, जो सड़कें तो होंगी साथ में वो रनवे का भी काम करेंगी। तो उसी पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल को जब अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे विमान जो है वो यहाँ पे जो है यहाँ से लैंड कर सकते हैं और फिर जो दुश्मन के एरियाज में जो भी करना होगा अटैक प्रोटेक्शन वो सब कर सकते हैं। तो बीच बीच में मुझे लगता है ट्रेनिंग करते रहते हैं कि ताकि उनको मतलब प्रैक्टिस हो रहे कि भैया जब टाइम ऑफ नीड हो तो ऐसा ना हो कि भैया हम रेडी नहीं है, पहले से किया हुआ है तो आपको पहले ही पता है कि क्या करना है। तो देखिए अभी चाइना बाबा क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है साउथ तिब्बत का पार्ट है। इंडिया को ऐसा करना पड़ेगा कि सिटीज को बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा, रोड्स लानी पड़ेंगी और लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि ज़्यादा लोग वहाँ ट्रैवल करें, टूरिज्म करें और रहें। गांव बनाने पड़ेंगे नियर द बॉर्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा करने का जिससे एक्चुअली लोग रह पाए। इशू होता है अगर आप बोले बहुत रिमोट एरिया में कौन आएगा, इसलिए आपको बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, टूरिज्म क्रिएट करना है, बहुत कुछ करना है। तो इंडिया मेरे ख्याल से एग्रेसिव कर रहा है क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना की ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है बोलने की। ये अरुणाचल प्रदेश उनका है, ये बोलने की हिम्मत अगर है, जब तक चाइना ये बोलता रहेगा लड़ाई झगड़ा रहेगा इंडिया के साथ और इंडिया को और एग्रेसिव रहना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे कि उनको पता चल जाए कि कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे इस रीजन को। बिल्कुल। और अब जो है वो धीरे धीरे मोदी जी उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। जैसे एक और रिपोर्ट आई थी कि फ्यूचर में अगले 10 साल में कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्शन होगा। उसमें से एक एरिया अरुणाचल प्रदेश था और दूसरा लद्दाख था। तो दोनों जगह पे
और फोर्सेस करिए और इन्वेस्टमेंट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। अगर वो एरियाज चाहिए बिंदास अपने कंट्रोल में, तो बहुत कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और साथ में अगर आप देखो चाइना को, इसकी हिस्ट्री बताती है, ये पहले सिर्फ मुंह जबानी जबान बोलता है ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका है, फिर वो एक स्टेप और बढ़ता है, फिर एक स्टेप और बढ़ता है, उसके बाद इवेंचुअली वो कहता है ये हमारा है, अब तो हम ये कब्जा करने वाले हैं। अब ताइवान के साथ यही तो हो रहा है, पहले बोलता रहा कितने सालों तक चू 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 चू, अब उसके लिए सारी प्रिपरेशन, और क्योंकि पूरी दुनिया सुनती रहती है तो उसके बाद उसकी अकड़ और बढ़ती जाती है, और उसके बाद उसके दिमाग में भी यही आ जाता है कि भैया है ही मेरा। उसको पहले एटलीस्ट पता तो होता है कि मेरा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं, इतने सालों तक बोल बोल के उसके अंदर, चाइना के अंदर ही उसको होता है कि है ही मेरा भाई, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए बार बार कि अक्सर चीन भी हमारा है, जो तुमने हाँ, बोलना चाहिए। हम बोलते हैं, सुनता ही नहीं देता। इंडियन पीओके का खाली सुनने को मिलता है, अक्साई चीन का तो कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। वो तो रोज उसकी न्यूज होनी चाहिए। इंडिया बस ये बोलता है बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, अक्साई चीन अपना है, हमारा है, वो चुप बैठे हम, वो तिब्बत की तरह हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अपने बॉर्डर के आसपास वहां पर भी हम कुछ कर रहे हैं, वहां पे जबकि लोग नहीं रहते, मगर फिर भी हम कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यहाँ पे तो लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इतनी हिम्मत है, बहुत जरूरी तिब्बत का पार्ट है। तिब्बत तुम्हारा कौन सा पार्ट था? बात करो, अगर तिब्बत लॉजिकली देखा जाए, तिब्बत तो तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुमने तिब्बत का कोई पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कही सोच तो हमने ये पार्ट ऑक्यूपाई, मैं कह नहीं रही हूँ है, मैंने कहा अगर ऐसी भी बात हो तो हमने ये पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है, तुमने दूसरा पार्ट, तो तुम कैसे उसको अपना हिस्सा मान सकते हो? ना तुम्हारा तिब्बत तुम्हारा, ना तुम्हारा था ना हमारा था। तिब्बत कमजोर था, तिब्बत कमजोर था, चाइनीज आए, तिब्बत को हराया, पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त मौका था कि इंडिया फाइट कर सकता था, कुछ कर सकता, इंडिया ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। पॉसिबल नहीं, हर बारी यही करते हैं, हर बारी हम चुप बैठे रहे और उसका ये भुगतान जो है हम उसके लिए अब रोते रहते हैं कि क्या करें क्या करें, क्योंकि वी आर ऑलवेज टू लेट। हिस्ट्री में ऑलवेज टू लेट, पीओके ऑलवेज टू लेट, सीओके ऑलवेज टू लेट, तिब्बत ऑलवेज टू लेट। अभी नजर आया है कि इंडिया ने जो 10,000 इंक्रीज किए हैं चाइना के बॉर्डर की तरफ, वो तो शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा आपको आना चाहिए हर 6-7 महीने में 10,000 और आ गए, 10,000 और आ गए। इतना प्रेशर पड़ना चाहिए उनके ऊपर कि वो चुप कर दें, बोलना कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। भैया इनको तो ये सुधरेंगे नहीं, इनका काम ही यही है, ये हर जगह पे जो है कोशिश करके कब्जा ले करने की कोशिश में ही है। या इनको जमीन का ये ना वो है, जमीन स्वॉलोअर्स, इनको ज़मीन को निगलने का है, पता नहीं क्या दिमाग है, मैं तो समझ ही नहीं आती है। भैया दुनिया में रहना है, कल को तुमने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। इंडिया तो जीडीपी से होता है, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा उसके पास आएगा, उनका ये बोलना बंद हो जाएगा। हाँ, वो इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेपन्स, मैं कहता हूँ मैक्सिमम एनर्जी लगानी चाहिए R&D में, ऐसा वेपन निकालना चाहिए जो चाइना के पास नहीं है, तब वो चुप होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इंडिया के पास ऐसे वेपन्स हैं जिसका उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली जैसे इजराइल जो है आसपास जो है सरवाइव कर पाता है, इसीलिए कि उनको पता है आसपास के देशों को कि उनके पास वेपन्स नहीं है। वो भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से नहीं होगा, ये डर से सीधा होगा। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।